वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटेक साइट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्री के बारे में जो देखने में एरिया में बहुत छोटे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अपने आप को टॉप 10 में बनाए हुए हैं। ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग, ग्लोबल न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि ये टॉप 10 कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अपने आप को बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 कंट्री में इजराइल 10वें पोजीशन पे है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 10वां है। मिडिल ईस्ट रीजन में बसा हुआ ये देश 20,770 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जेरूसलम इसका कैपिटल है। जेरूसलम जो है अभी पॉलिटिकल न्यूज़ में बना हुआ था। कैपिटल बनने के बाद पॉपुलेशन की बात की जाए तो 88,83,800 पॉपुलेशन यहाँ पे। जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो $37,994 पर कैपिटा इनकम है। इजराइल एकलौता ऐसा देश है दुनिया में जो यहूदियों के द्वारा यहूदी के लिए बसाया गया, और ये 1941 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में बसाया गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1948 के बाद इसे फ्रीडम मिली। यहाँ पे जीडीपी की बात की जाए तो $369.7 बिलियन यहाँ की जीडीपी है, जिससे देश को मजबूत बनाने में और इकोनॉमिकल कंडीशन में मजबूत करने में बहुत योगदान रहा है। दुनिया भर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इजराइल थे वो यहूदी माइग्रेंट को आने के लिए वेलकम करती रही है। और यहाँ पे ह्यूमन राइट की बात की जाए तो हमेशा आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं और न्यूज़ में बना हुआ रहता है कि कन्फ्लिक्ट फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में बना हुआ है। इसका कारण ये है कि इजराइल बनने के बाद यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट का एरिया था वो कभी डिसाइड नहीं हो सका। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे रॉक डोम, अल-अक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल। कन्फ्लिक्ट का रीजन जो है वो वेस्टर्न एरिया है, जो यहाँ पे गाजा पट्टी के नाम से और वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और फिर साइबर सिक्योरिटी पे बहुत जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इजराइल एक ऐसा देश है जो इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में दुनिया भर में अपने आप को 5वें पोजीशन पे बनाए हुए हैं। आज़ादी के बाद हमेशा इसका कोशिश रहा है इस देश का कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे यहूदी है और यहूदियों को जो सताया जा रहा है उनको, माइग्रेंट को अपने देश में बुलाया जाए। वेस्ट कंट्री ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो 29 पोजीशन पे इजराइल आता है। डिजर्ट एरिया में बसा हुआ लेकिन डेवलपमेंट में सिटीजनशिप में 32, कल्चरल इन्फ्लुएंस में 44, मूवर में 15 और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 46 पोजीशन पे बना हुआ है। 9th पोजीशन पे आता है स्विट्जरलैंड। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 9th है। छोटा सा देश 41,277 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो यूरोप के सेंट्रल एरिया में बसा हुआ है। पॉपुलेशन 85,16,543 है। जीडीपी की बात की जाए तो $705.5 बिलियन है। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए इनकम की तो $65,010 पीपीटी लेवल का है। वेस्ट कंट्री ओवरऑल में रैंक अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे बनाए हुए है। स्विस कॉन्फेडरेशन में ये 1299 से लेके 1499 तक बना हुआ था। उसके बाद रोम से 1848 में इसने आज़ादी ले ली और अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसे दुनिया भर में अमीर देशों में गिना जाता है, जिसके कारण यहाँ का जीडीपी हाई है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है। प्राकृतिक की बात की जाए तो अल्प्स पहाड़ पे 16,000 स्क्वायर माइल ग्लेशियर से कवर है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। लेक और वैली इसमें बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कंट्री इकोनॉमिक की बात की जाए तो लो कॉर्पोरेट टैक्स, फाइनेंशियल सर्विस, हाई टेक। स्विट्जरलैंड जो है सिक्योरिटी बैंकिंग सेक्टर के लिए
बहुत ही जाना जाता है, जो स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। बिजनेस ऑफशोर्स की बात की जाए तो वेरियस इंटरमीडिएटर यहाँ पे मिल जाएंगे और इंडस्ट्रीज़ और लैंडफिल में डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। स्विट्जरलैंड मेंबर है IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक का। रैंक की बात की जाए तो पावर में 13, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 7, सिटीजनशिप में 7, एडवेंचर में 14, हेरिटेज में 31। 8वें पोजीशन पे है रसिया। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 8 है। यूरेशिया रीजन में बसा हुआ कंट्री जिसका कैपिटल मॉस्को है। एरिया की बात की जाए 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है। पॉपुलेशन की बात की जाए 14,44,78,050 पॉपुलेशन है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके GDP पर कैपिटा इनकम की तो $28,797 इसके GDP पर कैपिटा इनकम है। अगर GDP की बात की जाए 1.7 ट्रिलियन इसके GDP है, जो इसे और देशों से अमीर बनाती है। एरिया में दुनिया के सबसे बड़े देश में ये आता है लैंड मास में। अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जाए या मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो दुनिया में बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री में रसिया आती है। रसिया में तरह तरह के वेपन क्रिएट किए जाते हैं और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए या आउटर स्पेस परफॉर्मेंस की बात की जाए या रोबोटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रसिया दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए, पेट्रोलियम गैस की या ऑयल या नेचुरल गैस की प्रोडक्शन की बात की जाए तो रसिया अपना पोजीशन उसमें बनाए हुए है। फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर की, या फिर बात किया जाए लैंडफिल की या फिर कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, तो रसिया हमेशा उसमें अपने आप को टॉप में बरकरार रखी है। रसिया साइज में कनाडा से दुगना है। जो कनाडा देश है वो दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री में आता है। रसिया की फैलाव की बात किया जाए तो ये आपको बॉर्डर शेयर करती है जापान से, एक साइड जो एशिया में है और दूसरी साइड ये बॉर्डर शेयर करती है ईस्टर्न यूरोप से। अगर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो रसिया हमेशा सारे सेक्टर में इन्होंने टेक्नोलॉजी को भरपूर इस्तेमाल किया है और उसे हर एक तरह से इन्वेंट किया है। रसिया की परफॉर्मेंस की बात की जाए, चाहे फिर मेंबरशिप की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये परमानेंट मेंबर है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिलिट्री एक्सपोर्ट वेपन की वजह से दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी में रसिया जाना जाता है। बेस्ट कंट्री ओवरऑल रैंक में रसिया का स्थान 23 है। रोबोटिक की बात की जाए तो छोटे से छोटे कॉकरोच से लेके बड़े से बड़े रोबोटिक और स्पेस क्राफ्ट बनाने में सक्सेस रहा है। अगर पावर की बात की जाए तो सेकेंड, और एडवेंचर की बात की जाए तो 48, और टेक्नोलॉजी में 8वें पोजीशन पे रसिया बना हुआ है। 7वें पोजीशन पे आता है यूनाइटेड किंगडम। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 7 है। यूरोप रीजन में बसा हुआ ये कंट्री, कैपिटल लंदन है। बात की जाए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम हाईली डेवलप्ड नेशन के रूप में जाना जाता है। एरिया की बात की जाए 2,43,610 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 6,64,88,991 है। GDP पर कैपिटा इनकम $45,741 है। इसके बाद GDP की बात की जाए तो $2.8 ट्रिलियन GDP है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो ये दुनिया के हर एरिया में अपना लोहा मनवा चुका है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, साइंटिफिक्स हो या कल्चर इन्फ्लुएंस की बात की जाए। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था और उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। दुनिया के जाने माने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में ही है। फ्यूचर वेपन की बात की जाए तो हर तरह के वेपन में यूनाइटेड किंगडम ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। लंदन फेमस है इंटरनेशनल
फाइनेंशियल सेंटर के लिए, बैंकिंग के लिए, टूरिज्म के लिए। यूके परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड किंगडम माइग्रेंट लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है और हमेशा से रहा है। यहाँ पे हर एरिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, टूरिज्म सेक्टर के लिए भी और फिर सर्विस सेक्टर के लिए भी। ओवरऑल रैंक की बात की जाए, यूके 6 पोजीशन पे है और बात की जाए पावर की तो 5वें पोजीशन पे, और एडवेंचर्स की बात की जाए तो 36 पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। नंबर 6 पोजीशन पे आता है सिंगापुर। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 6 है। एशिया रीजन में बसा हुआ कंट्री जिसका कैपिटल सिंगापुर है। एरिया की बात की जाए 697 स्क्वायर किलोमीटर है जो बहुत छोटा है। पॉपुलेशन की बात की जाए 56,38,676 पॉपुलेशन है। जीडीपी $364.2 बिलियन है। इसके बाद जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए $1,01,387 है। ब्रिटिश ने 19वीं सेंचुरी में सिंगापुर को एज ए ट्रेडिंग कॉलोनी के रूप में बसाया। सिंगापुर को दुनिया में बिजिएस्ट पोर्ट के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर को स्ट्रिक्ट लॉ एंड टाइट रेगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। सिंगापुर हेडक्वार्टर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के। 1965 में सिंगापुर को मलेशिया फेडरेशन से आज़ादी मिली थी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर का स्थापना किया गया। सिंगापुर में इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक एंड फार्मास्यूटिकल को फ्री मार्केट इनोवेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिला है। सिंगापुर एक अमीर देश के रूप में जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की जाए, हालांकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एरिया बहुत कम है, लेकिन इसके लिए कंट्री हमेशा तत्पर रही है। सिंगापुर जो है दर्जन ऑफ आइलैंड से बना हुआ एक देश है। बहुत सारे आइलैंड के समूह के कारण एक सिंगापुर सिटी का निर्माण हुआ है। जीडीपी यहाँ पे हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही लो है, जिसके कारण दूसरे देशों से आने वाले लोगों का अट्रैक्शन का सेंटर बना रहा है। हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड एक्टिव वोल्केनो के कारण हमेशा जो है वायु प्रदूषण बना रहता है, जिसके कारण हेल्थ हमेशा अफेक्टेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन के कारण एक सेंटर के रूप में, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के रूप में काम करती रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या फिर वो सर्विस सेक्टर के रूप में काम करे। यहाँ पे बसने वाले पीपुल मेनली जो है चाइनीज़, इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हर सेक्टर में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो या फिर सर्विस का सेक्टर हो। एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर ट्रेवलिंग की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जिससे ड्राइवरलेस कार मिल जाएंगे, यहाँ पे ड्राइवरलेस बसेस मिल जाएंगे, यहाँ पे असिस्टेंट के लिए एयरपोर्ट पे और जगह जगह पे आपको रोबोट मिल जाएंगे। घर पे डिलीवरीज के रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हर जगह आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंगापुर जो है आसियान, यूएन और वर्ल्ड बैंक एज ए मेंबर के रूप में काम कर रही है। सिंगापुर में आप जब विजिट करते हैं तो हर एरिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, चाहे वो आप ट्रेवलिंग के लिए किसी गाड़ी को बुक करते हैं, मेट्रो में जाते हैं या फिर होटलिंग करते हैं। होटलिंग में आप देखेंगे सर्विस देने वाले रोबोट आपको सर्व करेंगे और हर तरह से आप असिस्ट करेंगे। मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी रोबोट काम करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। एक्सरसाइज की बात की जाए या फिर कोविड-19 के दौर में सैनिटाइजेशन से लेके डिलीवरी तक, असिस्टेंस से लेके आपको हेल्प करने तक रोबोट वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन यूज़ करके टेक्नोलॉजी से आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए आर्टिफिशियल
सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के इमेज ले सकते हैं। सिंगापुर में 3D मैपिंग सिटी मॉडल सेटअप किया गया है, जिससे आप मैप पे ही आसानी से सिटी का लोकेशन और बिल्डिंग का लोकेशन देख पाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में आसानी होती है। ओवरऑल रैंक में सिंगापुर 16 पोजीशन पे, पावर में 22, मूवर में 7 और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज में 6 पोजीशन पे आता है। नंबर 5 पोजीशन पे आता है जर्मनी। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक पे 5वें पोजीशन पे आता है। यूरोपियन रीजन में बसा हुआ कंट्री, कैपिटल बर्लिन। एरिया की बात की जाए 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 8,29,27,922 है। जीडीपी 4.0 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए 52,386 डॉलर है। यूरोपियन रीजन में मोस्ट पॉपुलेशन नेशन के रूप में जर्मनी है और लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड के रूप में भी जर्मनी हर एरिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जर्मनी ग्लोबली लीडिंग इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। जर्मनी में अगर हम बात की जाए हेल्थ केयर की, टूरिज्म की, इंडस्ट्रीज़ की और एग्रीकल्चर की, तो हर एरिया में उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही और भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए या फिर स्किल इन्फ्लुएंस वर्कफोर्स का, जो हाईली प्रोसेस करता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। जर्मनी जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन माइग्रेशन के लिए सेंटर के रूप में रहा है और ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड में 4थे स्थान पे जर्मनी आता है। जर्मनी दुनिया के लिए लीडिंग फिगर के रूप में जाना जाता है नेचुरल एंड सोशल साइंस एंड आर्ट के लिए। जर्मनी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, यूएन के, यूए की, नाटो की एंड जर्मनी की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पावर में 4th रैंक, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 10 रैंक और टेक्नोलॉजी में 5th रैंक पे बना हुआ है। नंबर 4th पोजीशन पे आता है यूनाइटेड स्टेट। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 4th है। नॉर्थ अमेरिका रीजन में बसा हुआ कंट्री, जिसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। एरिया की बात की जाए 98,33,517 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 32,71,67,434 है। इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो 62,869 डॉलर है। जीडीपी 20.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन नेशन में वर्ल्ड के सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक्स और मिलिट्री पावर रखता है। कल्चर की बात की जाए तो मोस्ट पॉपुलर कल्चर में म्यूजिक, टेलीविज़न और मूवी इत्यादि आते हैं। वाइड रीचिंग इफेक्ट कंट्री की बात की जाए तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल अलायंस में अमेरिका सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अमेरिका 50 स्टेट का एक यूनियन है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वर्ल्ड के लार्जेस्ट जीडीपी एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकल पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है, जहां पे हर एरिया में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिख जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीनरी हो, व्हीकल हो, कंप्यूटर हो, केमिकल प्रोडक्शन हो, फूड हो या मिलिट्री इक्विपमेंट अरेंजमेंट हो। हर एरिया में अमेरिका ने जम के और बढ़ चढ़ कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको अमेरिका में मिल जाएंगे। दुनिया में अगर कोई लीडिंग कंट्री है जो डेवलप वर्ल्ड को लीड करता है तो वो है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लीडिंग मेंबर के रूप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, नाटो, वर्ल्ड बैंक में अपना भूमिका अदा करती रही है। अमेरिका में बात की है टेक्नोलॉजी की, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, डिलीवरी हो या फिर ड्राइवरलेस गाड़ी की बात की जाए, तो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया और उसे बेहतर से बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पावर में पहले पोजीशन पे, ओवरऑल रैंक में 7वें पोजीशन पे, कल्चरल इन्फ्लुएंस में 4थे पोजीशन पे अपने आप को बनाए हुए है।
नंबर 3 पे आता है साउथ कोरिया। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक में तीसरा पोजीशन है। साउथ कोरिया एशिया रीजन में बसा हुआ कंट्री है जिसका कैपिटल है सियोल। अगर एरिया की बात की जाए 99,720 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 5,16,35,256 है। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए $43,290 है। देश का जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि देश को इकोनॉमिकल कंडीशन में बेहतर बनाने में अपना भरपूर भूमिका निभाया है। साउथ कोरिया हाईटेक सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक है जो कि टोटली डिपेंड टेक्नोलॉजी पे करती है। साउथ कोरिया ओएससीडी का फर्स्ट रेसिपिएंट है जिन्होंने फंड रिसीव किया था और उसके बाद उसमें फंड देने वाले मेंबर में आ गए। नेशन में ग्रोथ और पॉवर्टी दोनों देखने को मिले हैं। साउथ कोरिया दुनिया के 7वें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में और 11th लार्जेस्ट इकोनॉमिक ओवरऑल में आता है। टेक्नोलॉजी और कार एक्सपोर्टर में साउथ कोरिया टॉप पे आती है। वर्ल्ड के ग्रॉस नेशनल सेविंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लार्जेस्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट रेसिडेंट के लिए एफोर्डेबल यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मैंडेटरी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा साउथ कोरिया एक्टिव मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, G20 का, आसियान का, WTO का और बहुत सारे के। साउथ कोरिया ओवरऑल रैंक में 20 पोजीशन बनाए हुए हैं। साउथ कोरिया में हर एरिया में आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेडियम से रिलेटेड या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड या फिर ड्राइवरलेस बस की बात की जाए, हर एरिया में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। रैंक की बात की जाए तो साउथ कोरिया रैंक में पावर में 9th पोजीशन पे है, सिटीजनशिप में 24th रैंक पे, ओवरऑल में 20 रैंक पे बना हुआ है। दूसरे स्थान पे आता है चाइना। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 2nd है। चाइना एशिया रीजन के कंट्री हैं जिसके कैपिटल बीजिंग है। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो $18,116 है। एरिया की बात की जाए तो 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर है। जीडीपी की बात की जाए तो 13.6 ट्रिलियन है, जो दुनिया के दूसरे स्थान पे। पॉपुलेशन 139,27,30,000 है। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर माना जाने वाला वो चाइना है। वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेशन जो है चाइना को माना जाता है। दुनिया का लैंड मास में 2nd पोजीशन और पॉपुलेशन में 1st पोजीशन रखता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमिक है वो चाइना को माना जाता है। चाइना दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। चाइना बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रही है। जो चैलेंजिंग है उसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करना और बैलेंस करना, जिससे कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है रिसोर्स का भी इस्तेमाल उस हिसाब से हो। नेशनल लेवल का भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत सारे चैलेंजेज है जो एब्रॉड से रिलेटेड है। चाइना रिकॉग्नाइज करती है न्यूक्लियर वेपन को जो प्रोसेसिंग है, और इसके अलावा पॉपुलेशन में टॉप पे रहने के कारण चाइना में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज भी है। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है ये। चाइना बहुत सारे चीज़ का इन्वेंटर रही है और दुनिया को दी, जैसे पेपर, गन पाउडर, कंपास, प्रिंटिंग प्रेस और नए नए आविष्कार। चाइना बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के, और चाइना का ओवरऑल वेस्ट कंट्री रैंक 15 है। चाइना ने हर एरिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो रोबोटिक हो, टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल हो या फिर कोई और सर्विस। चाइना का रैंक पावर में 3रा आता है, एडवेंचर में 54 आता है, सिटीजनशिप में 31, ओवरऑल में 15 आता है। नंबर 1 पे है जापान। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज रैंक 1 है। एशिया रीजन में बसा हुआ कंट्री जिसका कैपिटल टोक्यो है। एरिया 3,77,914 स्क्वायर किलोमीटर है।
4 मेजर और 6800 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ देश है। 5.0 ट्रिलियन जीडीपी है। इसके जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए 44,246 डॉलर है। पॉपुलेशन की बात की जाए 12,65,29,100 है। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा कंट्री जापान है। टेक्निकली एडवांस कंट्री के रूप में जाना जाता है। जापान दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोटर व्हीकल के, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के और स्टील के। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो परसेंटेज जो है जीडीपी में वो सबसे ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जापान के मोस्ट फेमस ट्रेडिशन स्पोर्ट सुमो रेसलिंग है। जापान में वर्ल्ड वाइड ट्रेडिशन आर्ट इंक्लूडिंग टी सेरेमनी, कैलीग्राफी और फ्लावर अरेंजिंग वर्ल्ड फेमस है। जापान ने अपने हर एरिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जापान में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में सबसे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन का योगदान रहा है और बर्थ रेट में गिरावट आई है। जापान बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जैसे यूएन, एडीबी और वर्ल्ड बैंक। जापान एक ऐसा देश है जहां पे आपको हर एरिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर और सही इस्तेमाल देखने को मिलेगा, चाहे वो ज़मीन से लेके आसमान तक की बात की जाए या फिर एक खिलौने से लेके रोबोट की बात की जाए। हर एरिया में जापान ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जापान हमेशा सुनामी और भूकंप से प्रभावित रही है और हमेशा उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के मेहनत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट के कारण उसके प्रभाव को हमेशा कम किया है और दुनिया के दूसरे देशों के बनिस्बत अपने आप को ज़्यादा मेहनत किया है और डेवलप करने में ज़्यादा योगदान दिया है। इंटरटेनमेंट से लेके म्यूजिक तक और हर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेशन से लेके एग्रीकल्चर तक हर एरिया में, हर फील्ड में उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जापान ने हेल्थ केयर सर्विस से लेके सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मैन्युफैक्चर पे काम करती है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम करती है, हर एरिया में उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और उसको इस्तेमाल किया है। रोबोटिक एरिया में भी उसने दुनिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बुलेट ट्रेन की बात की जाए, जो दुनिया में सबसे स्पीड चलने वाली ट्रेन है, उसको ईजाद किया है और दूसरे देशों के साथ शेयर किया है। इसी को देखकर चाइना ने भी बुलेट ट्रेन डेवलप की थी और दूसरे देशों ने भी डेवलप की है। जापान ने बढ़ चढ़ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और स्पेस में जाके अपना नाम रोशन किया। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो जापान में हर एरिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, ट्रैफिक लाइट की बात हो, या फिर पॉपुलेशन अरेंजमेंट की बात की जाए, या फिर सर्विस सेक्टर की बात की जाए। जापान ने उसमें बढ़ चढ़ कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसको डेवलप किया, उसे इस्तेमाल करके दूसरे को शेयर किया। जापान में एक छोटे से छोटे टॉयलेट की बात की जाए, वहाँ पे भी आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ दिखाई पड़ेगा। जापान में फूड को अपने मन के अकॉर्डिंग शेप दिया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम रोशन करने वाला कंट्री वो जापान है। चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात की जाए या फिर मोबाइल सर्विस की बात की जाए। रैंक में जापान पावर में 7वें स्थान पे है, कल्चरल इन्फ्लुएंस में 6ठे स्थान पे, ओवरऑल पे 3रे स्थान पे और टेक्नोलॉजी में अपने आप को पहले स्थान पे बनाए हुए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।